साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतगीरति। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेतकृत्यं वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिण्यै। स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। गुरुवरथे त्यक्तराज्योऽभ्यचरदनुगणं पद्मपदभ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथुर्जो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम् वैरूप्याचुर्पणक्षप्रियविरहर्षारोपितभ्रूर्जृम्भ प्रस्तावनिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कौसलेन्द्रोऽवताम्। अतुलितबलधामं हेमशैलामदेहं धनुजबलवृषाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सो। जातन की छाई पर श्याम हरित द्युत हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकुदास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबु एक। इनके
पद बंदन किए, तु नाशत विघ्न अनेक। बोलो श्री बांके बिहारी। आइए हम कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान नाम का बड़े भाव से नामोच्चारण हम सब करें। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। Shri Radha
सुंदर
श्री राधा राधा वृंदावन का चरण बोले श्री राधा भक्त जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा भक्त जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। परम मंगल समुपस्थित सभी भक्त वृंद श्रोत्र वृंद एवं विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट सभी महानुभाव, कल की कथा में आपने गिरिराज पूजन का वृत्तांत सुना। भगवान कृष्ण जब गौएं चराकर के लौटे तो भगवान ने ब्रजवासियों को, नंद आदि गोपों को एक उद्योग करते हुए देखा। और नंद बाबा से कल पूछा था कि बाबा आप ये कौन सा कार्य करने जा रहे हैं? तो सभी ब्रजवासियों ने कहा, नंद आदि गोपों ने, कि इंद्रयाग कृत्योद्यमान, हम इंद्र यज्ञ कर रहे हैं। और भगवान ने ये पूछा था कि यज्ञ कब से हो रहा है इंद्र की पूजा? तो कहा हमारे यहां ये परंपरा है। बहुत दिनों से ये हम कर्म कर रहे हैं। बंधुओं, कर्म दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार से कर्म किए जाते हैं, थोड़ा ध्यान देना। एक ज्ञान पूर्वक और दूसरा परंपरा पूर्वक। जैसे एक व्यक्ति तीर्थ में, त्रिवेणी में स्नान करने के लिए गंगा का गया। अब उसके पास थोड़ा पैसा था, धन था। पुरानी बात है, उसने सोचा कि मैं तट पर रख करके यदि अपना पैसा जाऊंगा तो पीछे से कोई चुरा के ना ले जाए। तो उसने वहां पर बालू देखी, गंगा के तट पर बालू, मिट्टी। तो उसने पैसों की थैली रखी और उसके ऊपर बालू डाल दी। और जैसे शिव की पिंडी का आकार होता है, ऐसे पिंडी बना दी और उस पर बिल्वपत्र चढ़ा दिया कि लोग अब देखो, अब तक वो केवल बालू थी लेकिन शिवलिंग बन गए, शिवजी हो गए।
उसने कहा कि लोग शिवलिंग समझेंगे और कोई इसको छुएगा नहीं, मेरा पैसा भी सुरक्षित रहेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। वो चला गया स्नान करने त्रिवेणी। अब लोग आए, वहां देखा तट पर कि भाई ये शिवलिंग बना है, तो लोग सोचने लगे कि शायद ऐसी यहां परंपरा होगी कि शिवलिंग बना करके ही स्नान किया जाता होगा। तो सबने अपना अपना शिवलिंग बनाया, हजारों शिवलिंग बन गए। सोचिए, एक व्यक्ति ने तो ज्ञान पूर्वक माने जान बूझ करके शिवलिंग बनाया था, लेकिन बाकी देखा देखी कि भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा। देखो आजकल के बच्चे भी हमसे प्रश्न करते हैं, कोई पूजा होती है, कोई भी घर में अनुष्ठान हम करते हैं तो बच्चे पूछते हैं, अच्छी बात है, पूछना चाहिए और बच्चों को हमें बताना भी होगा हमारी परंपराओं के बारे में। केवल परंपरा नहीं, उसमें कुछ न कुछ तथ्य छिपा है। ये पूजा क्यों है? नंद बाबा ने कहा था कि हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं, इंद्र याग कृत्योद्यमान। और भगवान ने ये पूछा कि बाबा आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बोले इंद्र की पूजा हम इसलिए करते हैं कि इंद्र हमारे खेतों के लिए वर्षा करता है, हमारे अन्न की समस्या दूर होती है और जो हमको अन्न प्राप्त होता है उससे वर्ष में एक बार हम भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणि वाभिपद्यते। भगवान कहते हैं कि बाबा आपने कहा ठीक है, लेकिन हमारे सुख और दुख का जो मूल कारण है वो हमारा कर्म है। तो यहां प्रश्न किया जा सकता है, थोड़ा ध्यान देना, जब हमारे जीवन का मूल कर्म है, हम सब कर्म के अधीन हैं। ध्यान से सुनना, बड़ी मतलब की बात है आपके और मेरे भी। जब हम सब कर्म के अधीन हैं तो फिर हमको भगवान की क्या जरूरत है? ये पूजा, ये पाठ, ये नाम, ये जप, क्या जरूरत है इसकी? अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। जब हम सब कर्म के ही अधीन हैं तो बुरा कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा, अच्छा कर्म करेंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा। तो इसमें हम फिर भगवान को क्यों पूजें? ईश्वर की आराधना क्यों की जाए? ये प्रश्न आपके मन में भी हो सकता है। बोले भगवान को इसलिए भजना जरूरी है कि हमारे कर्म में कहीं हेरा फेरी न हो। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि कर्म का फल ईश्वर के अधीन है। हेरा फेरी ना हो, क्योंकि कर्म तो हम करते हैं लेकिन ईश्वर का स्मरण, ईश्वर को साक्षी
अपने जीवन का कर्म का केंद्र बिंदु जब हम भगवान को बना देते हैं तो हमारे कर्म में हेराफेरी नहीं होती है, हम अच्छे कर्म की ओर जाते हैं। इसलिए हमको भगवान को भजना जरूरी है। और दूसरी बात बड़े ध्यान देने की, इस प्रसंग में कि कर्म 3 प्रकार से होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। क्रियमाण जो कर्म हम कर रहे हैं उसे कहते हैं क्रियमाण। वही हमारे संचित माने फिक्स हो रहे हैं और उसमें से हमको प्रारब्ध के रूप में मिल रहा है जो अदृष्ट है। इसका किसी को मालूम नहीं। कभी कभी हम लोग कह देते ना कि भाई हमने तो जीवन में ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन हमारे लिए फल क्यों मिल रहा है, ये दुख हमारे जीवन में क्यों आ गया। तो अदृष्ट प्रारब्ध होता है, उसका किसी को मालूम नहीं। जैसे आप किसी गोदाम के अंदर कोई माल भरे और जब आप निकालते हैं उस गोदाम से तो कौन सी चीज आपके हाथ में पहले आ जाए, ये अदृष्ट प्रारब्ध है। भरते समय तो आपने भर दिया, कर्म आप कर रहे हैं, लेकिन जब आप निकालेंगे उसमें कमरे में से चीज तो कौन सी चीज पहले हाथ में आ जाए आपको भी नहीं मालूम होती। कोई सामान भरा हो तो आपको ये थोड़ी यही चीज उठानी है, ये तो मालूम नहीं कौन सी हाथ में आ जाए। बस यही अदृष्ट प्रारब्ध है जीव का। पर कर्म के अनुसार श्रीमद् भागवत कहती है कि 3 चीजें जो हमारे प्रारब्ध में लिख गई हैं, सबसे पहले जाति, दूसरा भोग और तीसरा आयु। पर कहीं भी हमारे भाग्य में भगवान नहीं लिखे हुए हैं। आपको कर्म के अनुसार भोग प्राप्त होंगे, सुख दुख। कर्म के अनुसार हमें जाति, जहां जिस जाति में जिस घर में जन्म लेना होगा हमारा जन्म होगा। तीसरा भोग, जाति और आयु। जितना हमारी निश्चित है आयु, उससे एक श्वास हम ज्यादा नहीं ले सकते हैं। एक श्वास कोई ना कोई बहाना बन जाएगा। मृत्युर्जन्म बदाम वीर देहे न सहजायते अद्यवाप्त शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। तो ये भाग्य से हमको जो कर्म से बना 3 चीजें प्राप्त हो गई, लेकिन कहीं भी यहां भगवान नहीं लिखे हुए हैं कि हमको भाग्य से भगवान भी मिल जाएंगे। तो भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत कहती है कि भगवान का केवल भजन है। ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें उनका भजन करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। चाहे ध्यान के रूप में, चाहे नाम जप के रूप में, चाहे स्मरण के रूप में, जो मार्ग आपने चुना हो, जो आपको अच्छा लगे। हमारे ब्रज के संत तो कहते कि भैया देखो वहां भजन का मार्ग क्या है। ब्रज में रहने वाले संत लोग कहते हैं भजन तो करते ही हैं, लेकिन वो कहते हैं सबसे बड़ा भजन है यमुना का स्नान करो और बांके बिहारी जी की झांकी का दर्शन कर लो, ये सबसे बड़ा भजन है। तो अपनी अपनी भजन की रीत है। किसी प्रकार से हम भगवान से जुड़े, प्रभु से जुड़े। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने इंद्र का पूजन बंद कराया और पूजा बंद करा करके भगवान कहते हैं कि जो हमारा साक्षात देव है, क्योंकि हम वैश्य हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक, चारों के अलग अलग यहां भगवान ने नंद बाबा को कर्म बताए। और वैश्य का कर्म बताते हुए भगवान ने कहा कि हमारा कर्म है कृषि, वाणिज्य, व्यापार,
उधार पर धन लेना देना, ये सब बताएं। गौ पालन, तो हमें गौओं का पालन करना है। हमें जो निशक्त लोग हैं उनकी सेवा करना है। हमारे ब्रज के जो प्रत्यक्ष देव हैं बोले वो श्री गिरिराज गोवर्धन नाथ हैं, जो प्रत्यक्ष अपनी कृपा बरसा रहे हैं। कल मैंने निवेदन किया था, जिनके ऊपर हरी हरी घास ब्रजवासी कहते हमारी गौएं खाएंगी, जिनसे झरने निकल रहे हैं, ये हमको पानी मिल रहा है, ये प्रत्यक्ष हमको, ये गिरिराज हमारे कर्म का एक साधन रूप हमारे सामने उपस्थित हैं, प्रत्यक्ष देव हैं हमारे। तो हमें गिरिराज महाराज की पूजा करना है, गिरिराज जी की पूजा करना है। तो सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के गोवर्धन नाथ की पूजा की थी, और पूजा के उपरांत अब इंद्र को तो कोप करना ही था, क्योंकि जिसकी पूजा बंद हो गई उसको तो गुस्सा आना ही था। और इंद्र भगवान का कोई शत्रु नहीं है, इंद्र दैत्य भी नहीं है, इंद्र तो देवता है। लेकिन कभी कभी देव लोगों को भी जब अभिमान हो जाता है तो उनके लिए मेरे प्रभु को यह लीला भी करनी होती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने देखा कि इंद्र ने घमासान वर्षा की, खूब जोरदार वर्षा हुई कि कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान् कुपितात् भक्तवत्सलः। सभी ब्रजवासी भगवान गिरिराज महाराज के ही शरण में गए, भगवान भी लेकर के गिरिराज जी के ही पास गए, क्योंकि भगवान ने ब्रजवासियों को कहा कि भैया देखो, तुम मेरी प्रार्थना मत करो, तुम्हारा भोग कौन ने लगाया है? वो लाला, हम सबको भोग तो गिरिराज महाराज ने लगाया है। तो भगवान बोले, जाने खाया है भाई की शरण में चलो। तो सबको लेकर के भगवान गिरिराज महाराज के चरणों में उपस्थित हुए और हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाम चलम, भगवान ने उसी समय अपनी कनिष्ठा उंगली के नख के ऊपर, कल मुझे भी हिस्टन में लगा कि इतनी वर्षा इंद्र कर रहा है, हमने भी गिरिराज महाराज से प्रार्थना करी कि प्रभु आप सबकी रक्षा करो। आप लोगों ने भी तो करी है? तो लगता है कल साक्षात गिरिराज महाराज ने गोवर्धन ही उठा लिया हो। बोलो गिरधारी भगवान। भगवान की आज्ञा से सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज के चरणों में जाकर के बैठ गए। 7 दिन तक भगवान गिरिराज को धारण किए रहे। तीसरे दिन अब मैया यशोदा के मन में तो लाला के प्रति वात्सल्य भाव है। मैया बोली कि छोटो सो मेरो लाला है और कितने बड़े गिरिराज जी हैं। तो ब्रजवासियों से बोली, भैया न मेरे लाला को सहारा तो लगवाए दो। तो कुछ युवा जवान खड़े हुए और गिरिराज जी के नीचे उन्होंने अपनी अपनी लाठी लगा दी और लाठी लगा करके कमर पर हाथ रख करके खड़े हो गए और कन्हैया से बोले कि लाला देख, ये मत सोचियो कि तू अकेले उठा रहा है, देख भैया हमने भी अपनी अपनी लाठी लगा रखी है। तो भगवान हंसते हुए कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठा। देखो भगवान ने कहीं भी अपने नाम को प्रकट नहीं किया। ये हमें समझना है कि कोई भी आप बड़ा काम करें, अच्छा काम करें
तो उसका श्रेय स्वयं मत लीजिए, प्रेम से कहिए श्री राधे। जितना आप परिवार को, अपने मित्रों को जितना श्रेय देंगे उतना आपकी महानता है। आज भगवान ने उसका श्रेय स्वयं नहीं लिया। भगवान ने कहा मैंने गिरिराज जी को नहीं उठाया भैया, देखो मैंने गोपियों के यहाँ जो माखन चुरा चुरा करके खाया, कुछ उसकी ताकत और कुछ गोपियों ने मेरी गोपों ने मेरी सहायता की। और अंत में भगवान ने बता दिया कि इस लीला के पीछे जो शक्ति मेरी काम कर रही है, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो। बोलो गिरिधारी भगवान की। 7 दिन पर्यंत वर्षा होती रही। जब वर्षा बंद हो गई तो गिरिराज महाराज को यथास्थान प्रभु ने विराजमान किया और सभी ब्रजवासी पुनः गिरिराज जी की पूजा करके गिरिराज जी के चरणों में प्रणाम किए। आइए 2 मिनट के लिए गिरिराज जी को हम सब प्रणाम कर लें। 2 मिनट के लिए गिरिराज जी को सब प्रणाम करो। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज सब लोग बड़े भाव से, क्योंकि कल हमने पूजा तो करी लेकिन कल पूजा में इतना हम तन्मय हो गए, नृत्य भी खूब किया आप लोगों ने, लेकिन गिरिराज जी की खुआरी अभी तक उतरी थोड़ी है, अभी तो चढ़े हैं। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। सोचो गिरिराज जी ने हमारे लिए वो गिरिराज पर्वत उठा लिया, इतना ऊंचाई, इतना ऊंची गिरिराज जी की चोटी, तो क्या उनको हम इतना जल्दी भूल जाएं? नहीं नहीं, गिरिराज जी को हमेशा याद करते रहो। क्यों याद करते रहो? क्योंकि प्रकृति के प्रकोपों से हमारी रक्षा जैसे ब्रजवासियों की रक्षा करी है, भैया ऐसे ही गिरिराज जी को याद करते रहोगे तो वो आपकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी
श्री माखन चूड़ैया नंदलाल मेरो है। श्री माखन चूड़ैया नंदलाल मेरे है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। जय हो। ये रास से पूर्व नृत्य, और क्योंकि आज तो माताएं बहनें डांडिया भी लाई होंगी, ये सब प्रैक्टिस कराई जा रही है रास में प्रवेश की। तो
गिरिराज जी को प्रणाम किया और सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों में पधारे। इंद्र का मान भंग हुआ, अहंकार समाप्त हुआ और इंद्र ने भगवान को प्रणाम किया कि विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। इंद्र ने भगवान को प्रणाम करके कहा कि प्रभु, आपका जो स्वरूप है कृष्ण, हे बांके बिहारी, वो विशुद्ध स्वरूप है, विशुद्ध सत्व है। आप ही इस जगत के पिता हैं कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः कालोपात्तदण्ड हिताय स्वेच्छा तनभि समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना।